नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने की मांग पर बालाघाट से निकली पत्रकार न्याय यात्रा कई जिलों से होते हुए पहुंची जबलपुर। फूलमालाएं पहनाकर पत्रकारों ने किया स्वागत। पत्रकार न्याय यात्रा के संयोजक हिमांशु जैन ने मीडिया में जानकारी देते हुए बताया, मध्य प्रदेश में वर्षों से पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग चली आ रही है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा समिति तैयार कर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की बात कही गई थी। लेकिन प्रदेश में मुख्यमंत्री चेंज होने से पत्रकार सुरक्षा कानून की तरफ सरकार के द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है, जिस पर हम पत्रकार साथियों के द्वारा पत्रकार न्याय यात्रा के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए मांग करने जा रहे हैं, जिससे कि पत्रकार स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके। वहीं श्रमजीवी पत्रकार परिषद के प्रदेश संयोजक नलिन कांत बाजपाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम न्याय यात्रा का स्वागत करते हैं। हम सभी पत्रकार एकजुट हैं। पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। पत्रकारों द्वारा श्रमजीवी पत्रकार परिषद के प्रदेश संयोजक नलिन कांत बाजपाई से जब वरिष्ठ पत्रकार संतोष जैन ने पूछा कि आजकल कई अखबार वाले फर्जी पत्रकार लिख देते हैं, तो क्या यह गलत है, तब नलिन कांत बाजपाई ने कहा कि फर्जी कोई नहीं होता, पत्रकार पत्रकार होता है। कोई भी अखबार चैनल किसी को फर्जी नहीं लिख सकता। किसी पत्रकार पर मामला दर्ज करने से पहले IGSP के द्वारा जांच की जानी चाहिए। जांच सही होने पर पत्रकार पर मामला दर्ज होना चाहिए। इस समय देखा जा रहा है कि पत्रकारों पर पुलिस के द्वारा कई तरह के फर्जी मामले दर्ज किए जा रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है। पत्रकार एकता के लिए, पत्रकार प्रोडक्शन एक्ट के लिए चालू किया क्या है? हम लोगों ने बालाघाट जिले से एक सोच बनाए। हम लोग 6 पत्रकार जो है पत्रकार न्याय यात्रा पत्रकार सुरक्षा के लिए निकले हुए हैं। अभी तक हम लोग जो है बालाघाट से मंडला, मंडला से सिवनी, सिवनी से डिंडोरी, सिवनी से मंडला, मंडला से डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया होते हुए आज हम जबलपुर पहुंचे और जबलपुर के पत्रकारों ने आज हमारा बहुत ऐतिहासिक स्वागत किया। हम यहाँ से नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा होते हुए भोपाल जा रहे हैं। लगभग 14 जिलों से हम लोग हमारी ये यात्रा गुजर रही है और सभी पत्रकारों का हमको ऐतिहासिक साथ मिल रहा है। हमारी जो इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि पत्रकार सुरक्षा कानून तत्काल लागू होना चाहिए। दूसरा हमारी जो मांग है कि गृह मंत्रालय द्वारा 2017 में एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें साफ तौर पर निर्देशित किया गया था कि किसी भी पत्रकार के विरुद्ध अगर कोई मामला या कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच पुलिस अधीक्षक या उससे बड़े स्तर के अधिकारी को करना चाहिए। किंतु किसी भी जिले में ऐसा होता प्रतीत नहीं होता है। तो हम जाके माननीय DGP महोदय से मुलाकात करेंगे और उनसे फिर से इस सर्कुलर को जारी करने का आह्वान करेंगे और उसमें हम कहेंगे कि कम से कम इस जो सर्कुलर में बातें लिखी हुई है उसको निश्चित तौर पे लागू किया जाए, उसको हर पुलिस अधिकारी उस चीज को माने। इस यात्रा के दौरान आपने जो एक प्रस्ताव की बात कही, क्या लगता है उस प्रस्ताव में आपने किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने की मुख्यमंत्री से विचार किया है? कि क्या पत्रकारों की जो मूलभूत समस्या होती है इस पर भी विचार करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको पहले अपनी बात तो रख दूं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज हम जिन मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं भोपाल, तीसरा हमारा बिल्कुल मुद्दा है कि जो पत्रकारों की जो सूची है वो प्रदेश स्तर की
संभाग स्तर की, जिला स्तर की और तहसील स्तर की सूची जो है वो जनसंपर्क विभाग को हर साल जारी करना चाहिए, ताकि और संबंधित समस्त शासकीय विभागों में उस सूची को प्रदान करना चाहिए, ताकि शासकीय कार्यालय में ये तो मान लें कि फलाना पत्रकार है और नहीं है। तो 3 मुद्दों को लेकर हम लोग भोपाल तक जा रहे हैं और सबसे मेन मुद्दा वही है पत्रकार सुरक्षा कानून। अगर एक बार पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो जाता है तो पत्रकारों की लगभग 75% समस्या अपने आप हल हो जाएगी। तो वही तो चीज है कि जैसे जिस मुद्दों पे आप बात कर रहे हैं, तो उसमें पत्रकारों की जो सुरक्षा है वो कैसे सुरक्षा तय की जाएगी, कि इनकी सुरक्षा की जाए? अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें पत्रकार मतलब पत्रकार, ना अधिमानी ना कोई, पत्रकार मतलब पत्रकार जो काम कर रहा है जमीन पर, उसकी सुरक्षा के लिए बात की जा रही है। और इसके लिए एक्चुअल में समिति गठित हो चुकी थी, अगर शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका बोल चुका था और समिति गठित हो चुकी थी, किंतु उसके आगे भी उस काम को रुका हुआ है। उस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से आह्वान करने जा रहे हैं। आपने सुरक्षा के तहत के कुछ बिंदु तय करे होंगे कि हम पत्रकार की इन मांगों को लेकर के वहां पर पहुंचाएंगे। पत्रकार सुरक्षा कानून मतलब पत्रकारों की इन सुरक्षा। सुरक्षा के लिए क्या मांगे होनी चाहिए, क्या चीजें सुरक्षा के तहत तय किया जाना चाहिए, जो मुख्यमंत्री पे जो सुरक्षा कानून में लागू किया जाए, शामिल किया जाए? आपने कुछ ऐसा किया? पत्रकार सुरक्षा कानून के अंतर्गत वो सभी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी जो किसी भी पत्रकार के जीवन के दायरे को मतलब चारों ओर घेरा बांधती है। मतलब यह होना चाहिए किसी भी पत्रकार के कोई व्यक्ति अटैक करता है या वही चीजें तो उसके सामने आ रही ना। पत्रकार के लिए क्या है सुरक्षा? अगर वो व्यक्ति कलम चला रहा है तो उसके ऊपर कोई अटैक ना कर पाए। अगर उसकी कोई शिकायत होती तो उसकी विधिवत जांच हो, उसकी जांच वरिष्ठ अधिकारी करें। अगर उसके ऊपर कोई षड्यंत्र रच रहा है तो जिस व्यक्ति ने षड्यंत्र रचा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। यही तो पत्रकार सुरक्षा कानून है। क्या इसके जैसे कई अखबारों में, कई चैनलों में फर्जी पत्रकार लिख दिया जाता है, क्या वो सही है? मेरा कहने का मतलब है भैया, फर्जी पत्रकार लिखने वाले है मतलब हम लोग कौन है, या ये जो लिख रहे हैं ये कौन है? ये हमको मतलब सीधी बात है, ये हमारे को पत्रकार है या नहीं है भैया। आप तथाकथित जैसे शब्दों का उपयोग कर सकते हो, लेकिन फर्जी क्या होता है? फर्जी क्या होता है? फर्जी तो कोई पत्रकार होता है जो आदमी कलम चला रहा है मतलब पत्रकार। पत्रकार की सुरक्षा की बात जिस तरह से आपने की है, तो क्या जो एक फंड निधि होता है जो पत्रकार की कभी मान लो एक्सीडेंट हो जाए, कोई पीड़ित बीमारियों से अगर लिप्त है, तो क्या इसके लिए सरकार कोई योजना के लिए ऐसे कोई बिंदु आपने कुछ मांग की है कि पत्रकारों को मिलना चाहिए? इसी के साथ में कुछ है ऐसा कोई योजना में आपके? क्या होता है ये बात हम लोग भी समझते हैं। अगर हम लोग सभी पत्रकार जो हम जैसे बताते हैं, अगर हम 10-12 बिंदुओं पर अगर लेके जाते हैं भैया, तो सरकार उस चीज को बिल्कुल नकार देती है। तो हम सिर्फ 3 बिंदुओं के लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरा अभी भी बिल्कुल नहीं, पत्रकार सुरक्षा कानून अगर सिंगल भी लागू हो जाता है तो पत्रकारों की 75% जो समस्या है वो अपने आप हल हो जाएंगी। क्या उसके लगता है बाद फिर पत्रकार, आप अपन इंश्योरेंस की बात करें या पत्रकार निधि की बात करें, वो उस मुद्दों फिर अपना आगे अपन उन चीजों के लिए लड़ सकते हैं। क्या लगता है कि आपकी मांगे अगर पूरी नहीं करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तो आगे की क्या योजना रहेगी आपकी? आगे हम फिर चरणबद्ध, अभी हम लोग 14 जिले जा रहे हैं, उसके बाद हम अन्य जिलों में भी जाएंगे और पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। उसके बाद हम सभी प्रदेशों से पत्रकारों को एकत्रित करेंगे, कोई एक नई रणनीति बनाएंगे ताकि किसी भी तरह जो है वो पत्रकार सुरक्षा कानून। कई प्रकार से संगठन चलते हैं, आपको ये मामला में श्रमजीवी पत्रकार है, वर्किंग पत्रकार, बहुत सारे संगठन चलते हैं, तो आप किस संगठन के तहत ये कर रहे हैं या क्या है आप? ये बस यही चीज है कि हम लोग 6 पत्रकारों में एक जुनून था। पत्रकार हम लोग ने किसी भी समूह से, सब मतलब जितनी भी आपके जिनका आप नाम ले रहे हैं, इन सबसे सहयोग लिए हैं कि आप हमारे एक हस्ताक्षर अभियान में सहयोगी बने। फाइनेंशियल या वित्तीय सहयोग नहीं लिए हैं, सिर्फ एक सहयोग की हस्ताक्षर अभियान, ताकि हम अगर जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो जिन जिलों पे हम जा रहे हैं वहां के जो पत्रकार है उनका हम हस्ताक्षर युक्त एक निविदा या सॉरी आवेदन दे सकते। आप एक प्रतिनिधि मंडल के तौर पर लेके जा रहे हैं, किसी न किसी बैनर का तो उपयोग किए होंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, निष्पक्ष एक मैं मतलब पत्रकार न्याय यात्रा संयोजक हिमांशु जैन, खत्म। कोई बैनर नहीं। जी सर, बताना चाहिए। हमारे पत्रकार साथियों द्वारा पत्रकार न्याय यात्रा जो बालाघाट से प्रारंभ करके भोपाल की ओर रवाना की है, निश्चित रूप से सराहनीय है। और उनकी प्रथम मांग जो है पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए प्रदेश में। एक बहुत लंबे अरसे से मांग की जा रही है पत्रकार सुरक्षा कानून की, और पत्रकार सुरक्षा कानून अभी छत्तीसगढ़ में पिछले 3 साल पहले लागू कर दिया गया है। और पिछली सरकार जो शिवराज सरकार थी, उस सरकार ने मंच से घोषणा भी की थी कि हम पत्रकार सुरक्षा कानून का कानून तैयार करवा कर इसमें लागू करेंगे।
परंतु सरकार बदली, जबकि सरकार वही भाजपा की है। अभी मोहन सरकार से बात हुई है, उन्होंने बोला है कि हम पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करेंगे, कब लागू करेंगे ये अभी तक पता नहीं है। पत्रकार सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो और सभी साथियों को हमारी शुभकामनाएं हैं कि अपने उद्देश्य में सफल हों और एक कानून जल्दी लागू करवाएं। जैसे कि दादा देखने में आ रहा है लगातार पूरे मध्य प्रदेश में कई जिलों में पत्रकारों पर मामले फर्जी तरीके से दर्ज कर दिए जाते हैं, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए कि इस बारे में एक करीब 14 साल पहले एक सर्कुलर गवर्नमेंट ने जारी किया था, 2017 में जारी किया था और सर्कुलर में स्पष्ट था कि कोई भी पत्रकार के ऊपर मुकदमा कायम करने से पहले जांच की जाए और DIG स्तर के अधिकारी द्वारा जो है उसकी अनुशंसा जब की जाएगी तभी FIR हुआ दाखिल होगी। पर उन सारे नियमों को दरकिनार रख के पुलिस और अधिकारी मनमानी पर उतर रहे हैं। इनकी मनमानी खत्म होना दीजिए, उसके लिए जब खत्म होगी हम सारे पत्रकार एकजुट होकर संघर्ष के लिए यात्रा करेंगे। जैसा कि देखा जा रहा है मध्य प्रदेश के कई पत्रकारों पर फर्जी तरीके से अखबार में और चैनल में उनको फर्जी पत्रकार लिख दिया जाता है, जबकि वो यूट्यूबर होते हैं, कई चैनल में रहते हैं, यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, अखबार भी चलाते हैं, उसके बाद भी पत्रकार साथी फर्जी पत्रकार लिख देते हैं। इसका क्या कहना है? फर्जी शब्द जो कोई है ही नहीं, कोई पत्रकार होता है, वो चाहे छोटे अखबार में हो चाहे बड़े बैनर में हो, यदि कोई अखबार जुड़ा हुआ है तो फर्जी कराने का मतलब ही नहीं। फर्जी कहकर जो है पत्रकारिता के ऊपर एक ये समझ लीजिए कि आप पत्रकार होकर सुनील मौर्य की रिपोर्ट।